बैसाखी के सहारे चलने वाला वो क्या मुख्यमंत्री बना पाएगा भाई? भैया यूथ को ये बोल के गए, यूथ को क्यों नहीं देना चाहिए चांस? भैया यूथ को इसलिए चांस नहीं देना चाहिए कि जो यूथ है ना वो राजा का बेटा है, और राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये लोकतंत्र है, इसलिए नहीं देना चाहिए। इन्होंने बोला कि बीजेपी का चेहरा नहीं आया, तो मध्य प्रदेश में चेहरा था, मोहन यादव बने कि नहीं बने? अगर बीजेपी आ जाएगा तो शायद इनको भी मुख्यमंत्री बना सकता है। चेहरा पे मत जाइए, काम पे जाइए। अभी बात कर रहे हैं काची का, भी बात करें। सालों में आज तक मेरा ये कहना है ना कि 19 सालों में एक ही चेहरे पे आप लड़ रहे हैं। अच्छा। अब 25 में भी उसी चेहरे पे लड़ने के लिए तैयार है। कौन एक चेहरा है? अरे नीतीश कुमार के सिवा कोई चेहरा है भाजपा के पास मिला ही नहीं है। बैसाखी का जवाब दीजिए ना पहले। मतलब इलेक्शन से पहले नीतीश कुमार थे एनडीए अरे 19 सालों से सवाल करते हैं, तेजस्वी का बेड़ा पार होगा यात्रा से, जिस प्रकार से यात्रा पे निकल रहे हैं। तेजस्वी यात्रा पे निकले, यात्रा पे निकलना कोई बड़ा बात थोड़े है, निकले। लेकिन एक जान लीजिएगा कि बिहार जो है ज्ञान की भूमि है, अनपढ़ राजा नहीं बन सकता। इतना जानिए, जो भी बनेगा पढ़ा लिखा ही बनेगा, नीतीश कुमार बनेगा। रीतलाल भाई का टिकट कट जाएगा तो कौन सा उसको तूफान आ जाएगा भैया? उसने अपने बूते एमएलसी बना था, और क्यों नहीं बने भाई? और भले हमारी रीतलाल से बात हो, लेकिन आप बाहुबली किसको मानते हो? जो गुंडा और ये हो जाएगा उसको बाहुबली मान लेते हो। बाहुबली किसान और ये होता है, लेकिन बाहुबली का दर्जा देते हो अनंत सिंह। अरे बाहुबली का, अरे जिसको भी दो, सूरज भान को क्यों दिए हुए हो? क्योंकि उसने खून मर्डर कुछ भी करके और उसके बाद तुमने जिताया। खुल के आप बोल नहीं पाए, क्या फायदा है तुम्हें 60 साल जीने का? 2 साल कम जी लोगे तो आफत हो जाएगी। समाजवाद का मतलब के बारे में बोल दिया प्रशांत किशोर ने, इतना बवाल हो गया। क्यों बोल दिया? समाजवाद का मतलब ही नहीं पता है तेजस्वी यादव को। भैया सही मतलब नहीं पता है, सच में आप नौमी फेल है, और नहीं ठग पाइएगा इस यूथ को। जनता से मिलेंगे, जनता से मिलके क्या ठग लीजिएगा? कैसे ठगिएगा? हमारे पूर्वज अनपढ़ थे लालू यादव के कंपैरिजन में, क्योंकि लालू यादव उस जमाने में पटना यूनिवर्सिटी से LLB किए हुए थे, ठीक है, और हमारे पिताजी, हमारे दादाजी 9, 10, 11, 12 इतना ही पढ़े हुए थे। मान लीजिए अनपढ़ थे, तो अनपढ़ व्यक्ति को ठगने में आसान हुआ, लालू यादव ठग लिए। लेकिन अब तेजस्वी जी खुद 9 में फेल है, और हम ग्रेजुएट, ठग के दिखा कैसे ठगते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 सितंबर से आभार यात्रा पे निकल रहे हैं। बिहार के कई हिस्सों में भ्रमण करेंगे, कार्यकर्ता से मिलेंगे और रूबरू होंगे, आमने सामने बातचीत करेंगे। इसी मुद्दे पर आम पब्लिक से हम बात करने पहुंचे हैं कि आम पब्लिक जो है वो तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर के क्या सोचते हैं। सबसे पहले लोकसभा के चुनाव हुई तो उस वक्त भी जो है तेजस्वी यादव यात्रा पे निकले थे, और लोकसभा में पहले 0 सीट थी, बढ़ के 4 सीटें पहुंची थी, और विधानसभा में जो यात्रा पे वो निकलेंगे चुनाव से पहले, तो इस बार जो है तेजस्वी यादव को कितनी सीटें मिलेगी, साथ ही साथ क्या यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव सत्ता तक पहुंच पाएंगे, सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। तमाम मुद्दे पर आम पब्लिक से बातचीत करते हैं कि पब्लिक की क्या राय है, क्या कहेंगे। तेजस्वी यादव यात्रा पे निकल रहे हैं, कैसे देखते हैं? तेजस्वी नहीं है, आंधी है, इस युग का गांधी है। अरे तेजस्वी पे ही भरोसा है, जो 17 महीनों में नीतीश कुमार के साथ काम किया। 4 लाख नौकरी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो बंटवाने का काम किया, वह तेजस्वी प्रसाद यादव में काबिलियत है। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, अर्थव्यवस्था पर, कल कारखाना कैसे लगेगा, ये जो तजुर्बा उनको मालूम है, वह किसी को मालूम नहीं। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब जिस रास्ते से जाएंगे, पहले माता पिता के कार्यकाल में जो रोड बना था और अब का जो रोड नीतीश कुमार बना है, दोनों का तुलना करें, कितना अंतर? अरे सत्ता पक्ष के लोग 19 सालों से बिहार का बदहाल बना दिया। बिहार को पिछड़ा राज्य बना के रख दिया। ना एक कल कारखाना लगा पाया, ना चीनी मिल स्टार्ट हो पाया, ना आपको पलायन यहाँ से रोक पाया। शिक्षा में लोग एग्जाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। रेल का दुर्घटना हो जाता है, रेल मंत्री जवाब नहीं दे पाता है। चुनाव के वक्त में ही यात्रा उसको दिखता है। तेजस्वी हमेशा बिहार की जनता से डोर टू डोर मिलते हैं, उनकी जन समस्या सुनते हैं। 5 देश रत्न मार्ग में लोग को मालूम होना चाहिए। आप जो 19 सालों से मलाई खा रहे हैं बिहार में, एक थके मुख्यमंत्री हैं भाई, समझिए बात को। जरूरत है, लोकतंत्र का खूबसूरती है बदलाव से विकास होता है, शहर का, गांव का, समाज का। तो बदलाव नहीं होना चाहिए। कोई भारत सरकार और बिहार सरकार का नौकरी नहीं है। पार होगा 2025 का विधानसभा। अरे यात्रा तो एक बहाना है तेजस्वी का, लोगों से डोर टू डोर मिलना है, समझ गए?
बेड़ा पार हो जाएगा। अरे बेड़ा पार, अरे 20 में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी, मालूम है, यही तेजस्वी के चेहरा पर। आज भी तेजस्वी के लिए जनता सर आंखों पर, सड़कों पर इंतजार कर रहा है कि नेता हमारा कब आएगा। क्या कहेंगे तेजस्वी की यात्रा को कैसे देखते हैं? देखना क्या है सर, यात्रा जो भी करेगा ना, लोकतंत्र में ये बहुत बड़ी अच्छी बात होती है। आप करे या कोई छोटा आदमी या बड़ा, लोकतंत्र में आदमी से बंधे रहने का एक ही उपाय है कि आप यात्रा करिए, लोग से मिलिए। दिक्कत ये होता है कि जब हम सत्ता में आते हैं तब हम भूल जाते हैं वही कार्यकर्ता को, लेकिन जैसे ही हम विपक्ष होते हैं सबसे अच्छा और साफ सुथरा हो जाता है। ये हर पार्टी और हर लोगों का देन है। तो अब जिससे आप जुड़ने जा रहे हैं ना, वही जब सत्ता में थे तो हमें बड़ा मुश्किल होती थी दिखने में, तो आप पहले जा रहे हैं कार्यकर्ता से। ये मीटिंग आम लोगों के लिए कार्यकर्ता से मिलने जा रहे हैं, निश्चित तौर पे मिलना चाहिए और इसका फलोफल भी मिलेगा। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं जब चुनाव आता है तभी यात्रा पे निकलते हैं, इससे पहले नहीं निकलते। तो सत्ता फल काहे के लिए, मिठाई बांटने के लिए है, विपक्ष ही ना होता है जी। तो सत्ता तो विरोध करेगा ना, जब हमारा प्रतिद्वंदी है तो हम तो इसका विरोध करेंगे ना, चाहे वो अच्छा या बुरा करे। हम तो राजनीति में है ना, और राजनीति पहले होती थी, अभी होती है राजनीति। हमें कुर्सी चाहिए, नीति कुछ भी हो, और इसी धर्रे पे हर पार्टियां काम करती है। हम जो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं ना, हमें कोई पूछता नहीं है, लेकिन हम सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहते हैं ताकि नेता का बेटा पढ़े, नेता बड़ा हो। हमारा खाक में बाबूजी को पैसा नहीं है, पैर नहीं दबा रहे, लेकिन जिंदाबाद जिंदाबाद करना। लोकसभा चुनाव में जब जनविश्वास यात्रा पर निकली तेजस्वी यादव, जो 0 से बढ़ के 4 सीटें मिली, विधानसभा चुनाव में फिर आभार यात्रा पर निकल रहे, क्या लग रहा है 25 का बेड़ा पार होगा? सर देखिए, बेड़ा पार हमेशा जनता करती है, वो सत्ता में है और वो भी उस सत्ता की है जिसमें उसने राजनीति की ABC नहीं सीखी थी, भले कुछ भी कह लीजिए, सीखी थी लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तेजस्वी अपने मुहिम में आगे बढ़ता रहेगा। उन्हीं का देन है, क्योंकि वो जो घर से बहता, वो लालू हो, नीतीश हो, मोदी हो, जो धरातल से उठता है ना, उसका एक वर्चस्व और छवि अलग ही होता है। और फिर जो बैठाया जाता है उसकी बात और सोचने की समझ अलग होती है। यही सोचने और समझ की तो पड़क थी कि हरियाणा के लोग को आपने राज्यसभा में, क्या यहाँ पे कमी थी आपके यादों में? यहाँ के यादों को बढ़ाते, यहाँ का भेजते। ये छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं जो लगता है कि हम मनमानी, हम सर्वे सर्वा हो गए, लेकिन उन्हें लोकतंत्र में आप जो भी, जैसे अभी उन्होंने MY पे बात होती थी, अभी समीकरण वो क्या बना रहे, MYK पे आ गए हैं। तो ये राजनीति में जब भी रहेंगे सत्ता में, पक्ष विपक्ष होते रहेंगे। हाँ, एक सबसे अच्छी बात यही होती है, लोकतंत्र में कोई भी घूमेगा, लोगों से जब सामंजस्य बैठाएगा तो ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। अच्छा, क्या कहेंगे जिस प्रकार से तेजस्वी यादव लगातार चर्चाएं हो रही है, खबरें भी आ रही है कि अब जब यात्रा पर निकल रहे हैं तो फीडबैक ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। कई ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट भी कर सकता है, उसमें रीतलाल यादव का भी नाम चल रहा है कि रीतलाल यादव लोकसभा चुनाव में उतना मदद नहीं किया, क्या लग रहा है टिकट वास्तव में कट जाए? देखिए, रीतलाल हम दानापुर से आते हैं और रीतलाल भाई से हमारी कई मुलाकात, कई बातें होते रहती हैं, अक्सर बातें होते रहती है। और रीतलाल भाई का टिकट कट जाएगा तो कौन सा उसको तूफान आ जाएगा भैया? उसने अपने बूते MLC बना था, और क्यों नहीं बने भाई? और भले हमारी रीतलाल से बात हो, लेकिन आप बाहुबली किसको मानते हो? जो गुंडा और ये हो जाएगा उसको बाहुबली मान लेते हो। बाहुबली किसान और ये होता है, लेकिन बाहुबली का दर्जा देते हो अनंत सिंह। अरे बाहुबली का, अरे जिसको भी दो, सूरज भान को क्यों दिए हुए हो? क्योंकि उसने खून मर्डर कुछ भी करके और उसके बाद तुमने जिताया। खुल के आप बोल नहीं पाते, क्या फायदा है तुम्हें 60 साल जीने का? 2 साल कम जी लोगे तो आफत हो जाएगी। आप बात नहीं रख पाते हो बाहुबली का बात। बाहुबली किसान हो सकता है, बाहुबली हमारे सैनिक हो सकते हैं, या फिर वो सामाजिक लोग जो किसी को मदद करते हैं जिंदा और जीवित रखने। लेकिन हम जिंदाबाद करने के लिए उन बाहुबलियों के पीछे हैं जो खुद तो अकेले चल भी नहीं सकते हैं, कहीं भी जाएंगे काफिला लेके जाएंगे डर के मारे। बाहुबली बनो तो सामने अकेले निकलो, जिसमें बाजुओं में ताकत हो कि 10 लोगों को खड़ा कर दे, और उन्हीं वर्चस्व को आप धरातल में। और यही बात तो बार बार हो रही है। रीतलाल बात तो क्या बात कर रहे, कट जाएगा, कट जाएगा। कैसे देख रहे हैं यात्रा? कौन सा यात्रा? तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर निकल रहे हैं। देखिए, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। 15 साल बनाओ, 15 साल जदयू और RJD का जो सरकार चली है ना, बिहार को नर्क में धकेलने का काम किया है इन लोगों ने। इसलिए आज के युवा चाहता है कि BJP की सरकार बने। ठीक है, एक बात बताइए हमको, उनको समाजवाद का मतलब के बारे में बोल दिया प्रशांत किशोर ने, इतना बवाल हो गया। क्यों बोल दिया? समाजवाद का मतलब ही नहीं पता है तेजस्वी यादव को। भैया सही मतलब नहीं पता है, सच में आप नौवीं फेल है और नहीं ठग पाइएगा इस यूथ को। जनता से मिलेंगे, जनता से मिल के क्या ठग लीजिएगा? कैसे ठगिएगा?
हमारे पूर्वज अनपढ़ थे लालू यादव के कंपैरिजन में, क्योंकि लालू यादव उस जमाने में पटना यूनिवर्सिटी से LLB किए हुए थे, ठीक है। और हमारे पिताजी, हमारे दादाजी 9, 10, 11, 12 इतना ही पढ़े हुए थे। मान लीजिए अनपढ़ थे, तो अनपढ़ व्यक्ति को ठगने में आसान हुआ, लालू यादव ठग लिए। लेकिन अब तेजस्वी जी खुद 9 में फेल है और हम ग्रेजुएट, ठग के दिखा कैसे ठगते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में भी वो यात्रा आप निकले थे जनविश्वास कोई फायदा यात्रा नहीं में, होगा भैया। तो 0 से बढ़ के 4 सीटें आई थी ना, तो क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में भी यात्रा आप जा रहे हैं? कोई परिणाम क्या फायदा है? नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं। आएगा। और हम ये कोई फायदा नहीं होगा। और बिहार की जनता से भी हम यही अपील करेंगे कि 5 साल 15 साल आपने आरजेडी को दिया, 15 साल आपने जदयू को दिया, 5 साल बीजेपी को क्यों न दे। हो सकता है 5 साल में बिहार के लिए कुछ अच्छा हो जाए। अभी भी तो गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन प्रॉपर चेहरा बीजेपी की होनी चाहिए और सत्ता बीजेपी की होनी 19 सालों चाहिए। से बिहार में एक साथ गवर्नमेंट चला रहे हैं, फिर क्यों अब भाजपा को मौका दिया जाएगा भाई? क्यों युवा चेहरा को मौका नहीं दिया जाए? अरे भाजपा के पास 19 सालों में उठा के देख लीजिए, नीतीश के सिवा कोई इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा है? मुख्यमंत्री का आज तक चेहरा हुआ? अरे बैसाखी के सहारे चलने वाला वो क्या मुख्यमंत्री बना पाएगा भाई? भैया यूथ को ये बोल के गए, यूथ को क्यों नहीं देना चाहिए चांस? भैया यूथ को इसलिए चांस नहीं देना चाहिए कि जो यूथ है ना वो राजा का बेटा है, और राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये लोकतंत्र है, इसलिए नहीं देना चाहिए। ये इन्होंने बोला कि बीजेपी का चेहरा नहीं आया, तो मध्य प्रदेश में चेहरा था, मोहन यादव बने कि नहीं बने। अगर बीजेपी आ जाएगा तो शायद इनको भी मुख्यमंत्री बना सकता है। चेहरा पे मत जाइए, काम पे जाइए। अभी बात कर रहे हैं काची का, भी बात करें। 19 सालों में आज तक मेरा ये कहना है ना कि 19 सालों में एक ही चेहरे पे आप लड़ रहे हैं। अच्छा। अब 25 में भी उसी चेहरे पे लड़ने के लिए तैयार है। कौन एक चेहरा है? अरे नीतीश कुमार के सिवा कोई चेहरा है भाजपा के पास मिला ही नहीं है, ना हुआ है ना कभी होगा। नीतीश कुमार देखिए, नीतीश कुमार काम किए हैं तब है ना हो रहा चेहरा। नहीं काम करते तो काहे लगी होते? काम नहीं किए नीतीश कुमार। मेरा कहना यह है ना कि भाजपा आज तक तय ही नहीं कर सका कि हमारा मुख्यमंत्री चेहरा मध्य प्रदेश में भी चेहरा तय नहीं था, लेकिन मोहन यादव बने कि नहीं बने, हाँ या ना बताइए। अगर बीजेपी जीत सकते हो सकता है कि आपको ही बना दे, चाहे हमको ही बना दे, किसी को भी बना सकते, ये मत जाइए। ये आपका सोच सही है, हाँ। पर उनके नेतृत्व में लड़ेगा तब न भाई। ये तो बैसाखी के सहारे, नीतीश कुमार के सहारे पार होना चाहते हैं। एक सवाल, एक जवाब दीजिएगा, बैसाखी क्या लोकसभा इलेक्शन के बाद गया था कि लोकसभा इलेक्शन के पहले था? जवाब लीजिए तो। 19 सालों से साथ जवाब में दीजिए ना पहले, 19 बैसाखी का जवाब दीजिए ना पहले। मतलब इलेक्शन से पहले नीतीश कुमार थे एनडीए अरे 19 सालों इलेक्शन के से बाद नीतीश सवाल कुमार आए करते थे। हैं, तेजस्वी का बेड़ा पार होगा यात्रा से, जिस प्रकार से यात्रा पे निकल रहे हैं? तेजस्वी यात्रा पे निकले, यात्रा पे निकलना कोई बड़ा बात थोड़े है, निकले। लेकिन एक जान लीजिएगा कि बिहार जो है ज्ञान की भूमि है, अनपढ़ राजा नहीं बन सकता। इतना जानिए, जो भी बनेगा पढ़ा लिखा ही बनेगा, नीतीश कुमार बनेंगे। चलिए देखिए, तो तमाम जनता है, हमने बातचीत की तेजस्वी की यात्रा को लेकर। तेजस्वी यादव 10 सितंबर से अब हर यात्रा पर निकल रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी वो जनविश्वास यात्रा पर निकले थे और अब विधानसभा चुनाव में भी यात्रा पर निकल रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में 0 से बढ़कर 4 सीटें आई थी, तो क्या विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव को सीटें अच्छी खासी मिलेगी, सीएम की कुर्सी मिलेगी? तमाम तरह की जो प्रतिक्रिया लगातार चल रही है, बयान चल रही है बिहार में। इसी को लेकर के हम आम पब्लिक के बीच पहुंचे थे कि आम पब्लिक इसको लेकर क्या सोचती है। तमाम पब्लिक ने अपनी राय रखी। आप भी क्या सोचते हैं? आप भी राय प्रतिक्रिया